मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर राजकुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल संस्कृत जिज्ञासा में हार्दिक स्वागत करता हूं। छात्रों, अभी तक हम सभी लोगों ने महाराजा भारतीहर जी के द्वारा रचित नीति शतक के 29वें श्लोक तक का अध्ययन कर लिया है। आज हम सभी लोग नीति शतक के 30वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। 30वें श्लोक को महाराजा भारतीहर जी ने नीति शतक में इस प्रकार से लिखा हुआ है। यद चेतनो अपि पादैः स्पृष्टः प्रज्वलित सवितु ऋणकान्तः तत्तेजस्वी पुरुषः परकृत निकृतं कथम सहते। यहाँ पर महाराजा भारतीहर जी बतलाते हुए कह रहे हैं, यत अचेतनो अपि पादैः स्पृष्टः प्रज्वलित सवितु ऋणकान्तः सवितु ऋणकान्तः। कह रहे हैं कि यत माने जब, अचेतनो अपि, अचेतन माने जड़ होने पर, अपि माने भी, जिसमें चेतनता नहीं है, अचेतनो अपि लिखा हुआ, अचेतन होने पर भी सवितु अलग है और इनकांतः कहा जा रहा। इनकांतः माने जो सूर्यकांत मणियाँ होती हैं वह सवितु माने सूर्य की, पादाई माने किरणों के, स्पृष्ट माने स्पर्श हो जाने पर, सूर्य की किरणों के स्पर्श में आ जाने पर, सूर्य की किरणों के पड़ने पर प्रज्वलति माने जल उठती हैं, आग फेंकने लगती हैं। यत माने जब, अचेतनो अपि, अचेतन होने पर भी, जिनमें कोई चेतनता नहीं है, अचेतन होने पर भी, जड़ होने पर भी, इनकांतः, सवितु अलग है और इनकांतः अलग है। इनकांतः माने सूर्यकांत मणियाँ, सूर्यकांत मणियाँ जब अचेतन होने पर भी सवितु माने सविता माने सूर्य, सवितु माने सूर्य की, पादई माने किरणों के, स्पृष्ट माने स्पर्श होने पर यानी संपर्क में आने पर, प्रज्वलित माने जल उठती हैं। महाराजा भारतीहर जी हम सभी को बतलाते हुए कह रहे हैं कि जब अचेतन होने पर भी, जब जड़ होने पर भी जो सूर्यकांत मणियाँ हैं वह जब सूर्य की किरणों के स्पर्श में आने पर जल उठती हैं, तत् माने तब, तेजस्वी पुरुष लिखा हुआ, जो तेजस्वी पुरुष होते हैं, जो स्वाभिमानी पुरुष होते हैं, जो मानी पुरुष होते हैं, वह परकृत निकृतिम लिखा हुआ, पर माने दूसरों के द्वारा, कृत माने किए गए, पर माने दूसरों के द्वारा, कृत माने किए गए, दूसरों के द्वारा किए गए मतलब है शत्रुओं के द्वारा किए गए, निकृतिम माने अपमान को, कथम सहते, कथम माने कैसे, सहते माने सहन कर सकते हैं। कह रहे हैं कि तत् माने तो, तेजस्वी पुरुषः, जो तेजस्वी पुरुष होते हैं, जो मानी पुरुष होते हैं, जो स्वाभिमानी पुरुष होते हैं, वह पर माने दूसरों के द्वारा मतलब है शत्रुओं के द्वारा, कृत माने किए गए, निकृतिम माने अपमान को, तब जो तेजस्वी पुरुष होते हैं जो कि चेतन होते हैं, लेकिन जो सूर्यकांत मणियाँ हैं वो अचेतन होती हैं। तो कह रहे हैं कि जो तेजस्वी पुरुष होते हैं वह परकृत निकृतिम, दूसरों के द्वारा किए गए अपमान को, कथम सहते, कैसे सहन कर सकती हैं। जब सूर्यकांत मणियाँ जो कि अचेतन होती हैं वह जब सूर्य की किरणों के इस संपर्क में आती हैं तो जो सूर्य की गर्मी है वह सूर्य की गर्मी उन सूर्यकांत मणियों के अंदर प्रवेश कर जाती है और वो भी अपनी किरणें फैलाने लगती हैं। तो इसी उदाहरण का संदर्भ देते हुए यहाँ पर महाराजा भारतीहर जी कह रहे हैं तत्माने तब तेजस्वी पुरुष, जो तेजस्वी पुरुष होते हैं, जो स्वाभिमानी पुरुष होते हैं, जो मानी पुरुष होते हैं, वह परकृत निकृतिम, पर माने दूसरों के द्वारा, कृत माने किए गए, निकृतिम माने अपमान को, कथम सहते, कैसे सहन कर सकती हैं। जब अचेतन सूर्यकांत मणियाँ
सूर्य की किरणों के स्पर्श में आती हैं तो वो जल उठती हैं, तब फिर भला ये जो तेजस्वी पुरुष होते हैं वह दूसरों के द्वारा यानी शत्रुओं के द्वारा किए गए अपमान को कैसे सहन कर सकती हैं, अर्थात वो कभी भी उसको सहन नहीं कर सकती। यही बात नहीं कर सकते, यही बात यहाँ पर महाराजा भरतहर जी हम सभी को बतला रहे हैं।